डब्बा जी का वीडियो आ चुका है और डब्बा जी के लिए फिर से लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। अब लग रहा है भाभी जी की जगह पर डब्बा जी ने ले लिया है। वैसे अक्सर डब्बा जी के बारे में इस प्रकार की चीज़ें आती रहती हैं सामने, और कुछ चीज़ें ऐसे फिर से सामने आ गई हैं जो हमने देखी हैं लगातार बार बार कितने दिनों से यही सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो अब भाभी जी को परास करके डब्बा बनेंगी नंबर 1 यूट्यूबर। और वैसे भी मैंने सुना है कि काउंट में ना इंडिया की 1 से लेकर 10 जो लिस्ट होती है कमाने वाली महिलाओं की, उसमें शायद डब्बा जी का नाम भी आ गया। ओ माय गॉड। तो डब्बा जी तो भाई आजकल हवाओं में होंगी। माँ कसम पैसा ही पैसा होगा हर तरफ, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। अब तो जितने भी गुटखा किंग के बैंक बैलेंस होंगे, है ना, वो भर भर के और अब तो इतना ज़्यादा धन हो गया होगा कि काला धन बाहर की बैंकों में रखना पड़ेगा, जहाँ से ना थोड़ा ही बच सकें। काश कि भर भर के पैसा आते जा रहा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है ना, ये आ चुकी है डब्बा जी की, और ये लगभग 20 घंटे पहले आई थी। इस वीडियो में कुछ रेनू आंटी का बर्थडे था, भाई भाभी के घर में इफ्तार और ईद पर मेहंदी वो लगाऊं या नहीं, लोगों से इन्होंने पूछा है। बाकी इनका यहाँ से वहाँ से पूरा चला करता है, भाई भाभी के घर में, अम्मी के घर में। बस समस्या इनको तभी होती हैं जब ये अपने घर में होती हैं, और ख़ासकर जब इन लॉज हों तब तो समस्याएं चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं। लोग इनके शॉपिंग से थक चुके हैं, कह रहे हैं कि मैडम यार इतने सारा कपड़ा आप करती कहाँ हैं, क्योंकि इतना सारा कपड़ा तो आप पहन भी नहीं सकती। तो ये सारा का सारा कपड़ा किधर जाता है? क्या आप किसी को दान देती हैं या फिर भाई गिव अवे वगैरह करती हैं? क्या करती हैं, लोगों ने पूछा है। और बोले कि भाई एक चीज़ बताओ, सुबह 4 बजे ये जो तुम शहरी करने के बाद बाहर घूमने निकल जाती हो, इसका क्या मतलब है? तो भैया अब लोग पूछ रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा। किसी ने तो इनके खाना बनाने को लेकर भी मजाक ले लिया, कह रहे भैया दाल पकाने तो आती नहीं है, और ये जब देखो तो बोलती मैं चाइनीज़ बना सकती हूँ। झूठ इतना बोलो जितना हजम हो। बाकी लोगों ने भी मज़े ले लिए। भाई इन्होंने ये भी बोला था, जब वो बोले थे ना कि हम एक वो देख रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए शेफ़ वगैरह, तो बोली थी बाकी बना तो मैं ही सकती हूँ। तो उस चीज़ को लोगों ने सीरियसली ले लिया, लेकिन इनके भक्तों ने आके यहाँ पर लिख भी दिया कि अगर आपको हमारी बाजी से इतना ज़्यादा वो है समस्या, तो आप बाजी को दिखाती क्यों हो? हमारी बाजी को मत देखो, हमारी बाजी के लिए कमेंट मत किया करो ऐसे ऐसे, हैं? हमारी बाजी से इतना हेट करते हो और तुम लोग ना निकल जाओ यहाँ से। भैया सोशल मीडिया पे जो है जिसको मन करेगा देखेगा, है ना। तो भाई बेटी और खाला ऑलवेज बिजी इन किचन, ये चीज़ भाई लोगों को बिल्कुल रास नहीं आती कि जब देखो भाई खाला को इन्होंने इसीलिए रखा ही है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई साहब उनके चेहरे पे खुशी नहीं दिखती है, ऐसा लगता है कि प्रेशर बना के रखा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं नौकरानी बना के रखा है, किसी ने लिख दिया फ्री की मेड बना के रखा है। बस कुर्ता लत्ता लाई लेती हैं, सोचती हैं इसे हमने ख़रीद लिया है। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने भर भर के लिखी हैं। एक कमेंट है जो कि टॉप पे है, इनका कहना है रात को 4 बजे उठकर सहरी खाने के बाद तुम घूमने चली जाती हो, घर में तबीयत ख़राब हो जाती है, होटल होटल घूमते हो, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। ये क्या लगा रखा है? तुम क्या संदेश देना चाहती हो? देखा नहीं जाता तो मत देखो इनका ब्लॉग। ओ माय गॉड, कौन है ये भक्त लोग? अगर जवाब ही देना है तो मैडम देना, डब्बा मैडम। आप लोगों को इतना जवाब देने की क्यों सूझी रहती है? लेकिन कहते हैं ना कि भाई देना है तो देना है जवाब। कुछ लोगों को बना रखा है तो खुद ही फेक आईडी 2-4 क्रिएट कर लो और फिर लड़ते रहो। यू जो भाई बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो फेक आईडी बना लेते हैं और उस फेक आईडी से भर भर के ना जैसे लड़ाइयाँ करनी होती हैं लड़ते रहते हैं। तुम पहले दोनों बच्चों को और उसकी माँ को अपना हिस्सा दे दो और फिर वो खुश हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर तो परिवार के लोगों को हिस्सा देने की भी बात चल रही है। सबा रियाज को पीछे पड़ी रहती हो, उसे पढ़ने तक नहीं देती हो, नौकरानी बना के रखा है। तो भाई साहब इस लड़की के लिए तो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है कि भाई आपकी कज़िन सिस्टर जो है उसको तुमने बहुत ही ज़्यादा, कुछ तो चाइल्ड लेबर भी बोल देते हैं और कुछ तो ये भी कह देते हैं कि बस कर, इतने सारे सूट दिखाते हो ब्लॉग में नज़र नहीं आते,
आते हो पुराने कपड़ों में ही। वो प्रमोशन के लिए आते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं, क्योंकि इतने सारे सूट करेंगे क्या, है ना। तो कुछ सूट रखते हैं, कुछ वापस हो जाते हैं, और बढ़िया मोटी मोटी रकम मिलती है वो सिर्फ रखते हैं। तो आप जो इसकी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, कभी उसका भी सोच लिया करो। आखिर ले ही लिया अपने भाई वाला कैमरा, है कंपटीशन। वैसे आजकल भाई से ऊपर चल नहीं है, भाभी और भाई हो चुके हैं नीचे और मैडम हो चुके हैं ऊपर। तो तुमको अगर ये लगता है ना तो तुम समझ जाओ अच्छे से भाई, आजकल ना भाभी थोड़ा सा नीचे हैं और मैडम आगे हैं। तो भाई हो सकता है कि आने वाले टाइम भाभी भी इनके पास आए प्रेगनेंसी में। आज हमने सबा के लिए ये गिफ्ट, आज हमने सबा का ये किया। रिज़ा का ड्रेस बहुत ही अच्छा है, और उसको थोड़ा सा उसकी डाइट पे ध्यान दो। वो बहुत ही ज़्यादा वैसी होती जा रही है, उसका हेल्थ इशू भी आगे हो सकता है। कितने लोग लिख रहे हैं सबा को उल्टा पुल्टा हैं, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। अरे भैया काहे सुनेगी, उसको डॉलर कमाने से फुर्सत मिले तो। देखो इनको मतलब नहीं होता है, 2-4 लोगों को पॉजिटिविटी वाले हार्ट दे देती हैं बस। शनि का जहान ब्लॉग है ये, है ना। तो अब यहाँ पे शनि ही ज़्यादा दिखते हैं, लोगों ने कहा है कि भैया अब इनका जो है ये ज़्यादा दिख रहा है, तो अब हम भी मान लेते हैं कि इनका ये ज़्यादा दिख रहा है। सिस्टर है, इतना हक है, और जो जिसको सोचना है सोचेंगे। क्यों उसकी बहन को बोलते रहते हो, अब वो नहीं करेगी अपनी बहन का तो कौन करेगा। अरे करे, बिल्कुल करे, पर इस प्रकार से पूरे तरीके से सिर्फ वही करे। वाह जी वाह। किसी ने तो भाई साहब इसमें कुछ गालियाँ वालियाँ तक लिख दी, तो आई थिंक गालियाँ नहीं सही हैं, थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। सनी का जो डाइट रूटीन है, कल 12 बजे पिज़्ज़ा खाता है, 2 बजे डिनर। वाह वाह वाह। और उसके बाद जिम जाता है। तो देखो इनको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि भाई साला साहब के जैसा बनना चाहता है, पर क्या साला साहब के जैसा बन पाएगा, है ना। कुछ लोग तो कह रहे हैं का कुछ रोल वोल मिलने लगा है, या फिर झलक दिखला जा में डब्बा के साथ जाओगे। तो देखो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये किसी रियलिटी शो का पार्ट बन सके, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो भैया जैक तो है ही है, जैक वैक लगा के चले जाएंगे छोटे मोटे किसी रियलिटी शो में। अरे बिग बॉस में तो जा ही सकते हो, वो जो आता है ना OTT वाला। तो अगर OTT में मौका मिले तो चौका मार देना, चली जाना अपने सनी के साथ, और वहाँ पे भी तुम हाय फ्रेंड्स करती रहना, है ना। भाई शॉपिंग वॉपिंग करने गई थी तो सॉफ्ट टॉयज़ भी देख रही थी रूहान के लिए। पता नहीं रूहान को पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं रूहान इससे खेलेगा कि नहीं। बिल्कुल कोई खेलेगा रूहान अगर आप उसके लिए लेकर जाएंगी। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और अब इनके जो व्यूज़ हैं थोड़ा सा पहले जो हुए थे उससे थोड़ा अब कम हुए हैं। तो देखो मैं भी अब ये थोड़ा सा कुछ और नाटक नोटंकी ड्रामा करें, क्योंकि भाई जब 15-20 लाख की आदत लग जाए तो 11-12 लाख होते हैं, तो थोड़ा सा बैड फील होता है। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं आप सही शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए ये भी ऑडियंस के ही रिएक्शन है। अगर हम किसी ब्लॉगर को देखते हैं तो आजकल ब्लॉगर की जो दुनिया है वो बहुत जड़ीली हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। सच्चाइयाँ बहुत कम होती हैं, स्क्रिप्टेड ज़्यादा दिखता है। तो आजकल रियल ब्लॉगिंग तो कहीं रह ही नहीं गई। अगर आपको लगता है ब्लॉगर जो दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं, अब ब्लॉगर जो होते हैं उनकी ज़िंदगानी में बहुत कुछ होता है, काला सफ़ेद बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं आपको पता है क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों? क्योंकि वो वही चीज़ दिखाएंगे जिससे उनकी छवि बढ़िया उज्जवल हो, धूमिल नहीं। धूमिल छवि को बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ अपना लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर से ज़रूर दिया करें। अच्छा लगता है जब आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास शेयर होता है, या फिर अपना जो है थॉट आप हमारे थॉट से मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानने का, फिर हमें अपना नया पॉइंट ऐड करने को भी आसानी होती है। बाकी आप सबको इनकी ब्लॉगिंग कैसी लगती है ये भी बताइएगा। क्या आम इंसान ये जो ब्लॉगर दिखाते हैं वो सारी चीज़ें कमा सकता है? नहीं कमा सकता, बिल्कुल भी नहीं कमा सकता है।
खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।